नमस्कार। मेरे चैनल लीगल मंत्रा और कानून के ककारा में आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 जनवरी 2024, 24 का संजोग, दिन बुधवार। लीगल डिस्कशन का टॉपिक है प्राथमिकी, जिसे हम अंग्रेजी में FIR कहते हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और थाने में यानी पुलिस स्टेशन में दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 154 के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करती है। अब यह सवाल उठता है कि संज्ञेय अपराध क्या है। संज्ञेय अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसका वर्णन CRPC के अनुसूची 1 में वर्णित है तथा संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के प्राथमिकी दर्ज होने के बाद किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। प्राथमिकी दो तरह से दर्ज होता है, या तो आप लिखित रूप में थाने में आवेदन देते हैं या फिर पुलिस आपका बयान रिकॉर्ड करती है यानी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। किसी भी थाने के थाना इंचार्ज यानी थाना प्रभारी का यह दायित्व है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा अगर संबंधित व्यक्ति की सूचना पर होता है तो उसकी वह तत्काल प्राथमिकी करे। इसके बाद उस प्राथमिकी के आधार पर अनुसंधान की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। लोगों को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना के बावजूद आपके द्वारा या पीड़ित व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके संज्ञान में मामला हो, उसके आवेदन पर पुलिस अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं करती है तो आप संबंधित आवेदन को तत्काल अपने जिले के SP यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है तो आप संबंधित आवेदन को लेकर न्यायालय में परिवाद कर सकते हैं और वह न्यायालय से धारा 156 क्लॉज 3 के तहत संबंधित थानेदार को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की प्रार्थना कर सकते हैं। प्राथमिकी एक सूचना है, एक प्रारंभिक सूचना है जिसके आधार पर पुलिस किसी भी मुकदमे या केस की आगे की कार्रवाई करती है। CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 जो कि अध्याय 12 में वर्णित है, पुलिस को सूचना और उसके अन्वेषण करने की शक्तियां दी गई है, का क्लॉज 1 कहता है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भारसक अधिकारी यानी थाना प्रभारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। और प्रत्येक ऐसी इत्तला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में उस अधिकारी के द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त भीत कर प्रविष्ट किया जाएगा। आज हमने आपको प्राथमिकी की सूचना दी और प्राथमिकी